नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का बहुप्रतीक्षित दौर शुरू हो गया है। 15 जून तक प्रदेश के सभी विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नई तबादला नीति लागू होने के साथ ही मंत्रालय से लेकर जिलों तक हलचल तेज हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व समेत लगभग सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार तबादलों को पूरी तरह ऑनलाइन करने, समय सीमा तय करने और लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई का रास्ता खोलने जैसी कई नई व्यवस्था लागू की गई है। आखिर नई तबादला नीति में क्या खास है, किसे राहत मिलेगी और किस पर तबादले की तलवार लटक सकती है, आज की इस खबर में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक हट गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला नीति 2026 के तहत अब सभी विभाग अपने यहां कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण कर सकेंगे। मोहन कैबिनेट ने 20 मई को इस नीति को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने विभागों को 9 दिनों के भीतर अपनी विभागीय तबादला नीति तैयार करने और स्थानांतरण प्रक्रिया की रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए। अब सोमवार से विभागों द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने लगे हैं। पुलिस मुख्यालय ने भी जिलों के एसपी और पुलिस आयुक्तों को आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक यानी एसआई स्तर तक के तबादले 5 जून तक करने के निर्देश दिए हैं। नई नीति के तहत तबादलों की संख्या भी तय कर दी गई है। जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं, वहां कुल कर्मचारियों के 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15%, 1000 से 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10% और 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में 5% तबादले किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक और बड़े पैमाने पर होने वाले स्थानांतरणों पर नियंत्रण रहेगा और प्रशासनिक संतुलन भी बना रहेगा। नई तबादला नीति में 3 वर्ष की पदस्थापना अवधि को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों को एक ही जिले में 3 वर्ष पूरे होने पर जिले से बाहर स्थानांतरित किए जा सकेगा। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक एक स्थान पर रहने पर तबादला किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि 3 वर्ष की अवधि तबादले की अनिवार्य शर्त नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है, तो उसका तबादला 3 वर्ष पूरे होने से पहले भी किया जा सकेगा। ऐसे मामलों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। महिला कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को नई नीति में विशेष राहत दी गई है। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परिपक्वता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर लिया जाएगा। सरकार ने कुछ विशेष मामलों को तबादला नीति से बाहर रखा है। पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों में किए जाने वाले स्थानांतरणों को सामान्य तबादला नीति का हिस्सा नहीं माना। ऐसे मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय के आदेश, गंभीर शिकायतों, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मामलों में भी तय प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। नई नीति में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी राहत दी गई है। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को 2 कार्यकाल यानी 4 वर्ष तक तबादले से छूट मिलेगी। वहीं वित्तीय अनियमितता, गबन या सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को तत्काल संबंधित पदों से हटाने का प्रावधान किया गया है। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ नैतिक पतन से जुड़े आपराधिक मामले या विभागीय जांच लंबित है, उन्हें कार्यपालक पदों पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। इस बार सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। सभी स्थानांतरण आदेश केवल ऑनलाइन जारी होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों से ही ई ऑफिस के माध्यम से आदेश जारी किए जाएंगे।
सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 जून के बाद जारी होने वाले स्थानांतरण आदेश स्वतः शून्य माने जाएंगे और उनका पालन नहीं होगा। हर आदेश में ट्रेजरी में उपयोग होने वाला कर्मचारी का एम्प्लाई कोड दर्ज होना अनिवार्य है। स्थानांतरण के बाद पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण बंद कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी वेतन निकाला जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति केवल स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। सरकार ने जहां महिलाओं सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों को राहत दी है, वहीं लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों, वित्तीय अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों और लंबित जांच वाले अधिकारियों पर सख्ती का आदेश भी दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि 15 जून तक प्रदेश में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होते हैं और यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से पूरी होती है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।